हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हम क्लास 12th का ये 5 चैप्टर कर रहे हैं, जो कि आपका बेसिकली कौन सा है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो यहाँ से शुरू करना है बिना किसी देरी के। आइए शुरू करते हैं। तो कुछ वायरसेस में जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है वो रिवर्स डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब उनके में आरएनए से डीएनए बनता है। आपको अगर याद हो तो कल हमने सेंट्रल डोगमा पढ़ा था, ये वाला प्रोसेस अगर आपको याद हो, मतलब कुछ इससे पहले वाली क्लास में, जिसमें हमने देखा था कि जब डीएनए से डीएनए बनता है तो उसको हम रेप्लिकेशन बोलते हैं, और जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और एमआरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो उसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। ये आपका सेंट्रल डोगमा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा हुआ है कि जब एमआरएनए से डीएनए बने तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे। देखिए, अगर सीधा बनता तो हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते, लेकिन ये रिवर्स हो चुका है तो आप बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो अब बिना किसी देरी के पैकेजिंग वाला आज हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। हाँ, तो हम शुरू करते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। अब जो डीएनए हेलिक्स है उसकी पैकेजिंग कैसे होती है वो देख लेते हैं। देखो, टेकन द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर। हमने देखा था कि जो दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो आपका 0.34 नैनोमीटर होता है, और नैनोमीटर को हम लोग 10⁻⁹ मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये ऐसे लिखा है, ठीक है। और अगर लेंथ जो है डीएनए की डबल हेलिक्स एक टिपिकल मेमेलियन सेल में अगर उसको हम कैलकुलेट करें तो सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर विद डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव बेस पेयर, जो आपका ये होता है कि ये आपका क्या है, टोटल डिस्टेंस है, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर विद डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव पेयर, ठीक है। ये आपका जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये अप्रॉक्स आपका 2.2 मीटर आया। तो हमें पता चला कि जो डीएनए की लेंथ है आपका एक मेमेलियन सेल में वो आपका कितनी है, 2.2 मीटर है। अ लेंथ दैट इज फार ग्रेटर, मतलब बहुत ज़्यादा है ये, देन द डायमेंशन ऑफ टिपिकल न्यूक्लियस। अब एक टिपिकल न्यूक्लियस इससे भी छोटा होगा, अगर ऐसे करके डॉट बनाए तो ऐसे करके, तो इससे भी छोटा एक टिपिकल न्यूक्लियस आपका 10⁻⁻6 मीटर। तो इतना बड़ा जो पॉलीमर है वो एक सेल में आ कैसे जाता है, कैसे वो पैक हो जाता है उसमें, ठीक है। तो इफ द लेंथ ऑफ इकोलाई में अगर इतनी लेंथ है तो आपको कैलकुलेट करना है कि इकोलाई में कितने बेस पेयर हैं, ये आप कैलकुलेट करके मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इन प्रोकैरियोट्स जैसे कि आपका इकोलाई है, थॉ दे डू नॉट हैव, हमें भी पता है कि इनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। इनमें जो डीएनए है, हालांकि इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन जो इनका डीएनए है वो पूरे सेल में ऐसे स्कैटर नहीं होता। डीएनए जो है वो आपका नेगेटिवली चार्ज होता है इनके में क्या डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, तो वो कुछ प्रोटीन से हेल्ड है, मतलब उसको पकड़े हुए हैं, या कुछ प्रोटीन्स जो कि आपके पॉजिटिव चार्जेस वाले होते हैं, और उसी को हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड आपको देखने को मिलेगा। द डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ लार्ज लूप्स हेल्ड बाय द प्रोटीन। बड़े बड़े ऐसे लूप्स की तरह होते हैं जिसमें प्रोटीन ने उनको पकड़ रखा होता है। अब ये तो आपका इन्होंने बताया आपका प्रोकैरियोट्स में। अब आ जाते हैं जरा यूकैरियोट्स का, देख ले कि इनमें कैसे होता है। तो जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। इनमें क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन होते हैं, क्योंकि जो डीएनए वो एसिडिक होता है, तो ये बेसिक प्रोटीन्स हैं जिनको हम हिस्टोन्स बोलते हैं, ठीक है। और जो प्रोटीन एक्वायर्ड चार्ज वो डिपेंड करता है कि उसमें कौन सा वाला अमीनो एसिड ज्यादा है, ठीक है। हिस्टोन्स आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड रेसिड्यू। हिस्टोन में आपका लाइसिन और आर्जिनिन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये बेसिक है, ठीक है। बोथ अमीनो एसिड रेसिड्यू कैरी पॉजिटिव चार्जेस इन देयर साइड चेन। हिस्टोन्स जो है वो आपका ऑर्गेनाइज्ड होके 8 मॉलिक्यूल्स की एक यूनिट बनाता है पूरी, जिसको हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। तो ऑक्टामर आप याद रखेंगे कि यूनिट है 8 मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, कि ऐसे ऐसे करके आप अरेंज हो के 8 एक यूनिट बन गई पूरी आपकी किसकी, हिस्टोन ऑक्टामर की, ठीक है।
अब जो डीएनए है वो मैंने पहले भी बोला कि नेगेटिवली चार्ज होता है, वो आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड जो आपका हिस्टोन ऑक्टामर है उसके अराउंड रैप उसके अराउंड, मतलब डीएनए जो है, जैसे आप इस फिगर में अच्छे से देखेंगे तो उस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है, आपका हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है, कि मतलब 8 ऐसे यूनिट मिल के 8 इसमें हिस्टोन प्रोटीन मिलके एक आपका यूनिट बना दिए, पूरा एक स्ट्रक्चर बना दिए, ठीक है। और उसके बाद फिर इसको जो डीएनए है उसने पकड़ के रखा है, इसने उसको पकड़ा है या उसने इसको पकड़ा है, ठीक है। तो जैसे आप समझ लीजिए एक बॉल के अराउंड आप ऐसे रस्सी बांध देंगे गोल गोल, तो वैसे ये डीएनए है, ये आपका प्रोटीन है जो 8 हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बना है, तो इसको हमने क्या बोला है, हिस्टोन ऑक्टामर, और इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोसोम, ठीक है। टिपिकल न्यूक्लियोसोम में आपके 200 बेस पेयर होते हैं डीएनए हेलिक्स के। न्यूक्लियोसोम में आपका एक रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस में, जिसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं। ये बेसिकली आपका धागे की तरह होता है। अगर इसे न्यूक्लियस में देखा जाता है, स्टेन बॉडीज जो आपको न्यूक्लियस में दिखेगी, या आपको ऐसा लगेगा ना कि ऐसे जैसे धागे रहते हैं फिर उसमें ऐसे मोती पिरोए रहते हैं, ये वैसे अपीयर होता है आपका, ठीक है। तो न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन आर सीन एज अ बीड्स ऑन स्ट्रिंग, एक धागा है उस पर ऐसे करके मोती जो हैं बीड्स, ठीक है। जब इसको हम माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे, हाउ मैनी सच बीड्स डू यू इमेजिन, कि कितने इमेजिन हो सकते हैं, ठीक है। ये एग्जैक्ट अभी मुझे नहीं पता, इसको मैं देख के बता दूंगी आपको। द बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमेटिन इज पैकेज टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर्स, वो पैक होके क्रोमेटिन फाइबर्स बनाएंगे, फिर वो आपका फर्दर कॉइल और कंडेंस जब मेटाफेज वाली स्टेज आएगी उसमें होके आपका क्रोमोसोम बनेगा। और जो पैकेजिंग होती है क्रोमेटिन की एट हायर लेवल, उसमें ना बहुत सारे और भी प्रोटीन की जरूरत होती है, जिनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, ठीक है। एक टिपिकल न्यूक्लियस में क्रोमेटिन का कुछ रीजन ऐसा होता है जहां पे ना लूजली पैक्ड होते हैं ये, और आपका लाइट स्टेन होते हैं, उनको हम बोलते हैं ईयू क्रोमेटिन। और जो क्रोमेटिन जो कि बहुत ज्यादा डेंसली पैक्ड है, बहुत घने तरीके से पैक है और बहुत डार्क दिख रहा है, तो उसे हम हेट्रोक्रोमेटिन बोलेंगे। ईयू क्रोमेटिन जो है वो आपका ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, मतलब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होती है, और हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो आपका इनएक्टिव है, यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। तो अभी के लिए यहीं तक रखते हैं, उसके बाद फिर हम बाद में कल देखेंगे सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा।